आज फिर से नए वीडियो के साथ हम लोग एक साथ उपस्थित हुए हैं। आज वही पुराना लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अगले टॉपिक के बारे में फिर से यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी तक तो हम सभी पार्ट्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी होने के बाद उनके बीच होने वाले पॉलिनेशंस की क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पॉलिनेशन है क्या? वास्तव में पॉलिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा एक उदाहरण लेना पड़ता है। एक फ्लावर ले लेते हैं दूसरे रंग का, या एक ले लेते हैं दूसरे रंग का, या एक ही रंग के दो फ्लावर ले लेते हैं। तो जब एक फ्लावर्स के एंथर के परागकण या पॉलन ग्रेन्स हमारे दूसरे पुष्प के या उसी पुष्प की स्टिग्मा पर किन्हीं कारणों से या किन्हीं माध्यमों से जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा या इंसेक्ट जंतुओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, तो ऐसे इनको पहुंचाने की क्रिया को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन है क्या? तो यहाँ पर देखते हैं आज इस वीडियो में यहाँ पर क्या दिया गया है। पॉलिनेशन माने होता है परागकण। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर नोन एज पॉलिनेशन एज फॉलोइंग टाइप। जितना पॉलिनेशन है वो कुछ निम्न प्रकार से यहाँ पर होता है। तो नंबर 1 पर यहाँ पर दिया गया सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पर एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के फीमेल फ्लावर की पार्ट की स्टिग्मा पर पहुँच जाता है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसी के जस्ट बाद में यहाँ पर तो सेल्फ पॉलिनेशन को स्वपरागण भी कहते हैं। स्व माने स्वयं, परागण माने परागित होने वाले पौधे, जिनको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पर है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन माने पर परागण। पर माने दूसरों पर, दूसरे पुष्प के एंथर्स से निकले हुए पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पर पहुँचने की क्रिया को यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्या दिया है? ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज फॉलोइंग टाइप्स। क्रॉस पॉलिनेशन निम्न प्रकार से यहाँ पर होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन की कई विधियाँ हैं, कई प्रकार हैं। यहाँ पर किस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बताया जा रहा है। तो नंबर आगे देखें यहाँ पर जिटनोगेमी। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। यानी कि परागकणों का यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा दूसरे पौधे की स्टिग्मा पर पुष्प के परागकणों को पहुँचाने की क्रिया को यहाँ पर जिएंटोगेमी या सेम प्लांट, उसी प्रकार के दूसरे पौधे पर पहुंचाने की क्रिया को जिएंटोगेमी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स जिएंटोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशंस बिकॉज द ऑल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट नॉर्मल जेनेटिकली आइडेंटिकल। अर्थात जेनेटिक्स के आधार पर यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन क्या है कि द ऑल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक पौधे की सभी पुष्प नॉर्मली जेनेटिक आइडेंटिकल, मुख्य रूप से ये आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। और अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट के अनुसार यहाँ पर जिएंटोगेमी इज क्रॉस पॉलिनेशन। जिएंटोगेमी के आधार पर ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुँचाना होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगला अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिएंटोगेमी इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर दिया गया है एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार पर जिएंटोगेमी
क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें एक ही पुष्प के परागकणों को या पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचाने की क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब जिएंटोगेमी में भी यही क्रिया हो रही है कि जीनेटिकली तो सेम है, लेकिन फ्लावर्स यहाँ पर पार्ट यहाँ पर फ्लावर्स के अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को जिएंटोगेमी कहते हैं। जीनोगेमी में क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन द टू स्टिग्मा टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। जीनोगेमी में एक पौधे के परागकण को किसी दूसरे पौधे के फ्लावर्स की स्टिग्मा पर पहुंचाने की क्रिया को जिएंटोगेमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिनके बीच में यहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया को यहाँ पर जीनोगेमी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद अगले स्टेप्स को अगले वीडियो में फिर से बताया जाएगा, ठीक है। और तब तक इन वीडियो के बताए हुए स्टेप्स का अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो इनको अपना कॉपी पर नोट्स भी करते चलें ताकि पढ़ने में सुविधा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।